हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। देखने वाले हैं आने वाले समय में कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं या ट्रेंड रिवर्सिंग लेवल का काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट रखा है दोस्तों, डेली चार्ट है। तो निफ्टी अभी 19,400 के करीब इधर ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल इधर से देखिए, जो निफ्टी में डाउनफॉल आया था, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ से जो फॉल आया था तो इसमें इधर पहले एक बॉटम बनाया 20,000 से, जब हाई बनाया था तब तो 19,650-700 के करीब इधर कंसोलिडेट हो रही थी। इधर से फिर से एक लो बनाया है दोस्तों, वो आया है अराउंड 19,300 के करीब। तो इधर से वो बाउंस हुई है निफ्टी फिर से, और 19,600 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हुई, मतलब 600-650 के इधर इसने रेजिस्टेंस लिया है और इधर से फिर से नीचे आई है। इसी लेवल पे अभी वो कंसोलिडेट हो रही है या इसी लेवल पे बाउंस होने की कोशिश कर रही है। बट अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर की लेवल पे जब भी जा रही है निफ्टी तो वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो मतलब ये जो लोअर हाइज फॉर्म हुए हैं तो ये ब्रेक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है अपसाइड मोमेंटम बहुत ही कम हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अभी देखिए 19,400 पे अभी निफ्टी चालू है। जब भी ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो आता है अराउंड 19,500 के करीब। तो 19,500 के ऊपर हमें अगर सक्सेसिव डेली क्लोज मिला तो डेली क्लोज इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डेली क्लोज से हमें पता चलेगा कि इधर इसके ऊपर निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो रही है या स्टेबिलिटी मिल रही है प्राइस को। तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही क्रूशल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो 19,500 एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, ट्रेंड रिवर्सल लेवल है। इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है तो हम कह सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल निफ्टी को मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा निफ्टी ने जो स्विंग लो मारा है वो, और हम इधर से ये जो लोअर हाइज है इसको टारगेट कर सकते हैं, एज ए टारगेट इसको हम मान सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, ये क्रूशियल सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इधर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करके रखी है ये दिखाने के लिए कि यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूसली बाउंस हो रही है। तो ये लेवल आता है अराउंड 19,300 का, और इधर इसके नीचे मैंने एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल बैंड ड्रॉ किया है, वो हमें दिखाता है कि यहाँ एक बुलिश गैप सपोर्ट है। तो ये जो बुलिश गैप सपोर्ट है ना, यहाँ निफ्टी सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस हो सकती है। तो अगर इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो इसके नीचे भी एक बुलिश गैप सपोर्ट है, ये भी बुलिश गैप सपोर्ट है। तो नीचे सपोर्ट बहुत है, पर उसमें से यही बुलिश गैप सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल इधर से ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें एक स्विंग लो जो है वो पहले डिसाइड करना होगा कि कहाँ से हमें स्विंग लो ड्रॉ करना है। तो जो रिसेंट लो है, ये देखिए, ये जो बॉटम बनाया था निफ्टी ने 16,800 के करीब, यहाँ से हम 20,000 का जो स्विंग हाई है वो ज्वाइन करेंगे और रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ से जो ट्रेंड की शुरुआत हुई है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है, तो ये आता है अराउंड 19,250 को। तो 19,250 ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का। तो ये बहुत ही अच्छा क्रूशल सपोर्ट माना जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स है दोस्तों, पहले हम प्राइस देखते हैं उसके बाद इंडिकेटर का रिएक्शन देखते हैं। तो इसीलिए इस पे ब्लाइंडली हमें रिलाई नहीं रहना है, हमें प्राइस एक्शन देखना है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी 19,250 या 200 के नीचे जाती है या इसके नीचे डेली क्लोज मिलता है तो इधर से एक बड़ा डिप हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो हमें जस्ट अभी वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि हमें सेल सिग्नल भी अभी तक नहीं मिला है।
तो इसीलिए सेलिंग कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, जब 19,250 के नीचे या 200 के नीचे हमें एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा या इसके नीचे हमें डेली क्लोज मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमें सेल सिग्नल मिला है। और ये जो है ये सेल सिग्नल निफ्टी को, ये जो बुलिश गैप है वो आता है अराउंड 19,000 को, इधर देखिए 19,000 के अराउंड है, उसके नीचे 18,880 ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ तक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो इसीलिए ये जो लेवल है 19,200 या 19,250 ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें दोस्तों कि अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें ड्रॉ करें तो 50 EMA, इधर देखिए मैंने 50 EMA ऐड किया है, ये जो है, तो अभी निफ्टी 50 EMA पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से जस्ट इसने एक ब्लू कैंडल दिखाई है, तो कुछ ना कुछ इधर संकेत मिल रहा है कि अभी इधर बाइंग हो रही है। 50 EMA जो होता है ना दोस्तों, ये देखिए हिस्टोरिकल चार्ट से, तो ये जो होता है दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ वैल्यू। तो जब भी इधर प्राइस आती है तो जो पहले ट्रेंड जिन्होंने मिस किया है, बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल मिस की है, तो वो क्या करते हैं 50 EMA पे जब भी प्राइस आती है या उसके अराउंड प्राइस को एक्यूमुलेट करते हैं, वो चाहे तो ऊपर लेके जाने के लिए या इधर से नीचे लेके आने के लिए। तो इसलिए 50 EMA भी एक अच्छा पोटेंशियल रखता है, अच्छा पोटेंशियल सपोर्ट है, इसीलिए आपको ये लेवल पे ध्यान रखना है। तो आई होप निफ्टी का डेली चार्ट दिखा के मैंने ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अभी क्लियर बताए हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, ये देखिए 50 EMA के साथ ही बता रहा हूँ आपको। तो बैंक निफ्टी ने ये हाई लगाया था अराउंड 46,400 के करीब, यहाँ से बेरिश एनगल्फिंग हुआ और ये एक पैटर्न बनाया था दोस्तों इसने हेड एंड शोल्डर का। तो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी वीक हुई थी, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। तो ये जो 44,500 के करीब या 400 के करीब जो एरिया आता है, यहाँ इसकी नेकलाइन थी, तो नेकलाइन का सपोर्ट इसने ये ब्रेक किया है। और ये जो है ये जो उसके ऊपर का पुल बैक है वो आता है अराउंड 44,900 के करीब। ये जो शॉर्टर्स है उनके स्टॉप लॉस इधर लगे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी बुलिश कब होगी, जब भी 44,900 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगी, तभी हमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा। अभी आपको क्या दिख रहा है, इधर कंटिन्यूसली साइडवेज मोमेंटम है, मतलब आपको ग्रीन कैंडल तो इधर नज़र आ रही है दोस्तों। ये देखिए गैप डाउन हुई है, इधर ही क्लोज हुआ है, गैप डाउन हुआ है, नीचे से बाइंग हुई है, इधर एक लॉन्ग लेग डोजी हुई है, फिर से गैप डाउन हुई है। बट इधर क्या दिख रहा है आपको कि एक्यूमुलेशन तो दिख रहा है बट ऊपर बाउंस नहीं आ रहा है अभी तक। तो बाउंस आने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल के लिए या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के लिए वेट करना है। तो इधर से अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की या निगेटिव न्यूज़ आती है तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशल सपोर्ट रहेगा वो है 43,400। ये देखिए बहुत टाइम इधर इसने स्पेंड किया है और इधर से एक्यूमुलेशन होके बैंक निफ्टी ऊपर गई थी। तो हिस्टोरिकल चार्ट यही बता रहा है कि 43,400 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशल सपोर्ट रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा अराउंड 44,500 के करीब, 44,500 टू 44,600। तो क्योंकि ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट है, तो ये जब भी इधर से प्राइस रिटेस्ट होगी तो यहाँ से फिर से सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो आपको और 50 EMA लेवल्स भी देखिए कि 50 EMA मूविंग एवरेज ऊपर ही है, इसीलिए जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल तैयार नहीं होती, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता, ये बैंक निफ्टी जो साइडवेज है वो साइडवेज मोमेंटम में रहेगी या बेरिश टू साइडवेज मोमेंटम में रहेगी। अगर ये जो लेवल है 43,400 ये अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे क्रूशल जो सपोर्ट है ये हमें डायरेक्ट इधर दिखता है, जो हमारी ये जो लेवल है वो आती है 42,600।
तो आपको जस्ट लेवल वाइज ट्रेड करना है दोस्तों, देखना है इसके साथ इंट्राडे में कहाँ मोमेंटम मिलता है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आपका पोजीशन बना सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना है तो ऑलवेज हेज योर पोजीशन दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर कोई भी ओवरनाइट न्यूज़ आ गई आपके ट्रेंड के खिलाफ तो आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका ये जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो आपका हेज होना चाहिए, वो आपका कम लॉस देने वाला पोजीशन होना चाहिए। तो आई होप मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को, और आपके निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।